राधे राधे। आज से अधिक मास शुरू हो रहा है। इस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है, ये भगवान का ही एक नाम है। पुरुषोत्तम मास इसे कहा जाता है, जो भगवान का नाम है, क्योंकि भगवान सभी पुरुषों में उत्तम है, अर्थात सभी चेतनाओं में उत्तम है। ये जितनी भी जीवात्माएं हैं, उन सभी के आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण, उन्हीं का नाम पुरुषोत्तम है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी। शास्त्रों में इस महीने का महत्व तो बहुत ही बताया गया है। इस महीने जो भी आप सत्कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उसका फल अनंत गुना होकर आपको प्राप्त होता है। इसलिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। जैसे संसार में एक लोभी धन के पीछे भागता रहता है कि कैसे एक एक पैसा इकट्ठा करें, करोड़पति अरबपति खरबपति बन जाएं। लेकिन वो कितना भी कमा ले, वो तो यहीं रह जाएगा जी, छिन जाएगा सब कुछ। जैसे ही मृत्यु होगा, सब कुछ यहीं रह जाना है। लेकिन ये जो सत्कर्म है, भगवान की भक्ति है, भगवान का नाम जप है, संकीर्तन है, कथा श्रवण करना है, जितने भी सत्कर्म बताए गए हैं, ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। ये सदा आपके साथ रहते हैं। यूँ तो प्रत्येक दिन ही हमारे यहाँ महत्वपूर्ण है, प्रत्येक महीना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें भी कुछ विशेष होते हैं। और उन्हीं विशेष महीने में ये पुरुषोत्तम मास का महत्व तो बहुत ही अधिक बताया गया है। कार्तिक महीने से भी श्रेष्ठ बताया गया है जी इसको। ऐसे नॉर्मली जितने भी महीने होते हैं, कार्तिक महीना जिसे दामोदर मास भी कहते हैं, उसको बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। उससे भी श्रेष्ठ है ये पुरुषोत्तम मास। नाम ही है पुरुषोत्तम, जहाँ भगवान का नाम जुड़ गया हो। ये वही महीना है जहाँ भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान का प्राकट्य हुआ था, खंबे से नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए थे। क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि आपकी बनाई हुई जो ये 12 महीने हैं, इन 12 महीनों में से किसी भी महीने में मेरी मृत्यु न हो। तो भगवान अधिक मास के समय ही अवतार लिए और हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। अर्थात ये जो अधिक मास है, ये भक्ति का महीना है जी। ये भक्ति का विजयोत्सव है, जहाँ भगवान ये बताते हैं कि भगवान के भक्त का कभी भी पतन नहीं हो सकता। और भगवान ये भी बताते हैं इस महीने के माध्यम से कि कोई कितना भी वरदान प्राप्त कर ले, जिसका जन्म हुआ है, मृत्यु उसका अवश्य होगा। वो कितना भी वर प्राप्त कर ले तपस्या करके, मृत्यु से वो नहीं बच सकता। इस संसार में जो आया है उसको जाना पड़ेगा। हिरण्यकश्यपु ने बहुत वरदान मांग लिया, लेकिन एक एक वरदान को पूरा करते हुए अंत में हुआ क्या? भगवान ने उसका वध कर दिया। अर्थात ये समझे रहिए आप कि जो भी इस संसार में आए हैं वो जरूर जाएंगे। ये नियम है जी। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, गीता 2:27। ठीक है जी। इसीलिए मृत्यु से घबराना नहीं है। मृत्यु के जो मालिक हैं उनसे अपना संबंध जोड़ लीजिए। ये पुरुषोत्तम महीना वो संबंध जोड़ने वाला ही महीना है। अर्थात जीवात्मा अपने प्रभु को पहचान ले। जैसे शरीर की आत्मा है हम, अर्थात जीवात्मा जो है ये शरीर की आत्मा है, ठीक इसी प्रकार जीवात्मा की आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण है। आप उनको प्राप्त कर लें, उनको पहचान लें, उनके शरणागत हो जाएं। यही तो ये महीने का उद्देश्य है। यही ये महीना आपको बता रहा है कि आप अपने स्वरूप को पहचानिए। देखिए, कुछ लोग ना इस अधिक मास को अंधविश्वास कहते हैं, बोलते हैं ये सब अंधविश्वास है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइंटिफिकली इसको प्रमाणित किया गया है। देखिए, हमारे जो सनातन धर्म में जो हिंदू पंचांग होता है,
ये चंद्र वर्ष के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। सौर वर्ष कितना होता है? 365 दिन का, आप सभी जानते हैं। और चंद्र वर्ष कितना होता है? 354 डेज का होता है, 354 दिन का। तो हमारा जो पंचांग बनाया जाता है चंद्रमा के आधार पर बनाया जाता है। जितने भी त्योहार वगैरह निकाला जाता है चंद्रमा के आधार पर। तो ऐसे में क्या है ना, सौर वर्ष के कंपैरिजन में 11 दिन कम पड़ जाते हैं। तो हर साल क्या है ना, 11 दिन कम पड़ जाता है सौर वर्ष की तुलना में। तो ऐसे अगर 3 साल में आप देखेंगे तो लगभग 33 दिन हो गया। तो हर 3 साल में एक अधिक मास के रूप में बना दिया गया, ताकि वो जो दिन कम हुए थे वो वहाँ पर बैठ जाए, सही सही बैलेंस हो जाए सौर वर्ष के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर हम चंद्र वर्ष के अकॉर्डिंग ही मानने लगेंगे तो ऐसे में तो 11-11 दिन हमेशा कम होने लगेगा। तो ऐसा वो दिन दूर नहीं है कि जो त्योहार आपका, जैसे दिवाली शरद के ऋतु में आती है, वो वर्षा के ऋतु में आ जाएगी। जो होली वसंत के ऋतु में आती है वो हो सकता है दिसंबर में आ जाए, अगर हम चंद्र वर्ष के अकॉर्डिंग मानने लगेंगे, क्योंकि वहां पर 11 दिन कम पड़ने लगता है। इसीलिए उसको संतुलित करने के लिए हमारे जो त्योहार हैं मौसम के अकॉर्डिंग उसको ठीक ठाक संतुलित करके रखा जाए, इसीलिए अधिक मास निकाला गया, जो लगभग 3 साल में एक बार आता है। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। कोई ये ना सोचें कि ऐसे ही बस बना दिया गया है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है वो सौर वर्ष के अकॉर्डिंग होता है। एक सौर वर्ष 365 दिन का होता है, अर्थात पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है कितना टाइम में? 365 दिन, और लगभग 6 घंटे लगते हैं। इसीलिए देखिए ये जो 6-6 घंटे लगते हैं, हर 4 साल में एक बार 366 दिन आता है, 366 डेज। वो फरवरी में जो 28 रहता है ऐसे नॉर्मली, उसी वहाँ पर उसको मैनेज किया जाता है। हर 4 साल में एक बार फरवरी 29 आता है। और हमारा जो हिंदू पंचांग है ये चंद्र वर्ष के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। मुख्यतः हमारे जितने भी त्योहार हैं, हमारी तिथियां हैं, जितने भी सनातन धर्म के त्योहार उत्सव आदि हैं, चंद्र वर्ष के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। तो वहाँ पर ऋषि मुनियों ने देखा कि 11 दिन का गैप आ रहा है जी, और अगर हम इसको ठीक नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं, जो त्योहार शरद में आता है वो वर्षा में आ जाएगा, जो आपका वसंत में आता है वो सर्दी में आ जाएगा। ऐसे में तो पूरा वातावरण ही डगमगा जाएगा। ऐसे में तो पूरा जो संतुलन है वही नहीं रहेगा। ऐसे में फिर प्रॉब्लम होगा जी। तो ऐसे में दिक्कत फिर ये होगा, जो त्योहार जिस वातावरण में बताया गया है वो उसी वातावरण में ना आकर उससे पहले अगर आ जाए, फिर तो उसमें तालमेल ही बिगड़ जाएगा। अगर सब कुछ पहले आने लगा तो मौसम के अकॉर्डिंग उसको सही सही तालमेल बैठाया जाए त्योहारों का, इसीलिए अधिक मास बनाया गया। ठीक है जी, शास्त्रों में इसका बहुत ही महत्व बताया गया है। बस इतना ही याद रखिए, ये भगवान आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिए हैं, क्योंकि पता नहीं जी एक मनुष्य जीवन में आप कितना अधिक मास देख पाएंगे। एक तो मनुष्य शरीर पाना दुर्लभ है, और मिल भी जाए तो कितना अधिक मास का अवसर आपके जीवन में आएगा कोई गारंटी नहीं है। अभी आया है तो फ़ायदा उठाइए, इसका लाभ लीजिए। क्या लाभ लें? भगवान का स्मरण कीजिए। संसार में जितने भी वस्तु सामग्री आप प्राप्त कर रहे हैं, एक तो उसको प्राप्त करने में दुख है, उसको प्राप्त करने में जो 420 कर रहे हैं उसका अलग से दंड भी भोगना पड़ेगा, और प्रति क्षण टेंशन, अशांति। संसार का धन ऐसा है जिसकी रक्षा आपको स्वयं को करनी पड़ती है। हर समय डर रहता है कहीं कुछ कोई छीन न ले, चोरी न हो जाए। लेकिन भगवान नाम धन ऐसा है जिसकी आपको रक्षा नहीं करनी है, वो नाम ही आपकी रक्षा करती है, और वो नाम सदा आपका साथ देता है। और जब आप इस संसार से छोड़कर उस लोक में जाएंगे, वही नाम साथ देगा। जैसे हमारा जो करेंसी होता है भारत का रुपीस, इंडियन रुपीस, आप यूरोपियन कंट्री में चले जाएं तो वहाँ यूरो होता है, तो यहाँ का नोट वहाँ नहीं चलता है,
उनका अलग करेंसी है, सभी कंट्री का अपना अपना अलग करेंसी है। ठीक इसी प्रकार वो जो लोग है जहाँ जाना तो सभी को है, लेकिन कोई सोचता ही नहीं है, एकदम मस्त पड़े हैं, भूल जा रहे हैं कि एक दिन मृत्यु हो जाएगा। तो वहाँ पर ये सब नोट आपका काम नहीं देगा, वहाँ पर भगवान नाम रूपी धन ही काम देगा। और इस महीने में भगवान का निरंतर स्मरण कीजिए। वैसे तो हमेशा करना चाहिए, लेकिन इसका क्योंकि महत्व अधिक है, जो लोग ऐसे नॉर्मली नहीं करते हैं, कम से कम उनको इस महीने तो अवश्य करना चाहिए, ताकि इतना तो कम से कम साधना कर लें कि अंतःकरण शुद्ध तो हो, पूरा भले ही ना हो लेकिन थोड़ा थोड़ा शुद्ध होगा, तो एक दिन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा और आप उस परम आनंद को प्राप्त कर लेंगे। तो अधिक मास का महत्व तो बहुत ही अधिक बताया गया है, नाम ही है देखिए अधिक मास, अर्थात जितना आप साधना करेंगे अधिक फल उसका मिलेगा। नॉर्मली जो फल मिलता है उससे अधिक ही फल मिलेगा, इसलिए लाभ उठाइए, अपने प्रभु का स्मरण कीजिए, भक्ति कीजिए, नाम संकीर्तन कीजिए, प्रभु को रोकर पुकारिए, सत्संग कीजिए, कथा का श्रवण कीजिए। आवृत रसकृत उपदेशात, ब्रह्मसूत्र में वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि बार बार सुनो, क्योंकि जितना आप सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार चिंतन करेंगे तो निश्चय होगा, और निश्चय होगा तो उसी मात्रा में आप पूर्ण रूप से शरणागत भी हो पाएंगे। और जिस दिन आप पूर्ण शरणागत हो जाएंगे उसी दिन वो परम लक्ष्य, परम आनंद आपको प्राप्त हो जाएगा, उसी क्षण वो आनंद आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस महीने को सार्थक बनाइए, इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाइए। ये मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि जितना समय आप अपने मन में भगवान, भगवान का नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनके लीला, उनके धाम, उनके संत, उनके जन, उनके भक्त, उन्हीं को अगर आप मन में जितना लाएंगे और निरंतर जितना उनका चिंतन करेंगे, उतना ही जल्दी मन शुद्ध होगा। और जिस दिन पूर्ण रूप से मन शुद्ध हो जाएगा, उसी दिन आपको आपके गुरुदेव दिव्य प्रेम प्रदान कर देंगे, जिसे दीक्षा कहा जाता है, वास्तविक दीक्षा, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद भगवान आपके सामने ही होंगे और माया सदा को भाग जाएगी अपना बिस्तर बांधकर, आपसे दूर हो जाएगी सदा के लिए, और सदा के लिए आप अपने प्रभु को, उस आनंद के सागर को प्राप्त कर लेंगे। राधे राधे।